जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा जी की कुछ अंतरंग वार्तालाप। 27 फरवरी 1978 के दिन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके पूज्य बाबा अपनी कुटिया में आसन पर विराजमान थे। पास में हम कुछ लोग उनके सामने बैठे हुए थे। वे पूज्य श्री भाई जी के स्वरूप और प्यार की चर्चा करने लगे। पूज्य भाई जी की समाधि की बात कहते कहते पूज्य बाबा ने रात को हुई अपनी अनुभूति के बारे में बतलाया। श्री पोद्दार महाराज अपने जीवन के बाबा कहते हैं, श्री पोद्दार महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुझे श्री कृष्ण ही दिखते थे। उनका स्थूल कलेवर मुझे नील कलेवर ही दिखलाई देता था। कल रात की ही बात है। यह सामने समाधि है, श्री पोद्दार महाराज की समाधि। यहाँ मुझे एक कमल पुष्प दिखलाई दिया तथा यह देखा कि उस पर श्री कृष्ण विराजमान है। वह दृश्य बड़ा ही अनोखा था। इसके बाद चर्चा का प्रवाह बदल गया। राजस्थान की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने बताया, एक बार हम लोग बीकानेर गए थे। श्री पोद्दार महाराज बीकानेर राज्य के एक मुंसिफ से मिलने गए। उनके साथ मैं भी गया था। वे मुंसिफ कुछ वृद्ध थे। यह बात उस समय की है जब श्री गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर के नरेश थे। श्री पोद्दार महाराज तथा मैं, हम दोनों उन मुंसिफ जी के घर पहुँचे। वे बैठे बैठे अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते ही वे पोद्दार महाराज को संबोधित करते हुए बीकानेरी बोली में ठेठ स्थानीय ढंग से बोले, देखो जी, मुझे आपसे कुछ सुनना या जानना तो है नहीं। सांवरिया अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कोई बात सुना सकते हो तो सुना दो। भगवान की कृपा से बेटे हैं, पैसा है, यह सब मुझे अब चाहिए नहीं। जो है वह सब काफ़ी है। बस आप तो मुझे केवल सांवरिया की कोई बात सुना दो। उन मुंसिफ जी की बात सुनकर श्री पोद्दार महाराज कुछ मुस्कुराए तथा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगे। मेरी ओर देखने का भाव यह था कि ये श्री कृष्ण चर्चा के कितने रसिक हैं। मैंने भी मुस्कान से श्री पोद्दार महाराज की भावना का अनुमोदन किया। वस्तुतः कहा नहीं जा सकता कि किस भेष में कौन छिपा हुआ है। राजस्थान की बात चल रही थी, अतः पूज्य बाबा ने राजस्थान के एक मारवाड़ी गुप्त भक्त की गाथा सुनानी आरंभ की। यह घटना पूज्य भाई जी के महाप्रस्थान से कुछ साल पहले की है। एक मारवाड़ी सज्जन पूज्य भाई जी के पास आए। सिर पर खूब बड़ी पगड़ी थी। वे ऐसा बोलते थे मानो खड़ी बोली बोलना जानते ही नहीं हो। एकदम मारवाड़ी भाषा में बात करते। वे गीता वाटिका आकर पूज्य भाई जी के कमरे में गए तथा कहा, मैं तो बाबा से मिलना चाहता हूँ। पूज्य भाई जी की दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने उस व्यक्ति में कुछ देखा, अतः किसी के साथ उन बहुत प्रौढ़ मारवाड़ी सज्जन को पूज्य बाबा के पास भेज दिया। बाबा अपनी कुटिया के बाड़े से बाहर निकलकर उनके पास बैठ गए। वे अपनी बात सुनाने लगे। उन मारवाड़ी सज्जन ने बताया, मैं एक बार बीमार पड़ा। घर वालों ने चिकित्सा की पर कुछ लाभ नहीं हुआ। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। एक दिन तो मरणासन स्थिति हो गई। मुझे कुछ क्षणों का मेहमान मानकर घर वालों ने खाट पर से उतारकर जमीन पर सुला दिया। जमीन पर सुलाने के बाद मुझे तो होश रहा नहीं, पर मैंने देखा कि एक बड़ा सुंदर सा छोरा मेरे पास बैठा है। होठों पर अंगुली लगा रखी है और मेरी ओर एकटक देख रहा है। उस छोरे के शरीर का रंग नीला नीला है। उसकी सुंदरता की सीमा नहीं है। उसकी बड़ी ही प्यारी प्यारी भोली भाली सूरत है। मुझे शरीर का तनिक भी भान नहीं था। मैं उसे देख रहा था और वह छोटा सा छोरा मुझे देख रहा था। मुझे तो पता नहीं, पर घर वालों ने कहा कि वह बेहोशी की हालत में मैं 10 दिन तक पड़ा रहा। जब 10 दिन तक मेरे प्राण बचे रहे तो मेरे घर वालों ने मुझे पुनः खाट पर लेटा दिया।
10 दिन के बाद उस छोरे का दिखलाई देना बंद हो गया। उसका दिखना तो बंद हो गया, पर उसकी मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती रही। इस आवाज़ का सुनना कभी बंद नहीं हुआ। वह आवाज़ इतनी मीठी है कि क्या कहूँ। उस मिठास का बखान संभव नहीं। उसके सुनने से मन भरता ही नहीं। पर एक आश्चर्य यह है कि उसकी मीठी आवाज़ केवल मुझको ही सुनाई देती थी। पास के किसी भी व्यक्ति को वह आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब तो मैं उससे रोज़ बात करने लगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी और मैं चलने फिरने लगा। समय बीतने पर मैं एकदम ठीक हो गया, पर उससे बात करने की चाह हमेशा बनी रहती। उससे बात करने का सिलसिला सदा बना रहा। वह जो कहता उसको मैं कभी टालता नहीं था। एक उदाहरण लें, घर वालों ने मुझे पीने के लिए दूध दिया। दूध पीने के लिए मैंने ज्यों ही गिलास हाथ में लिया, त्यों ही यदि उसने कह दिया कि दूध मत पियो, तो मैं दूध नहीं पीता था। मैं दूध का गिलास वहीं रख देता था। कभी आधा पीने के बाद मना करता तो दूध पीना बंद कर देता। वह जैसे कहता मैं वही करता। यही बात भोजन के बारे में अथवा कहीं जाने के बारे में थी। मैं चौराहे पर यदि दाहिनी ओर मुड़कर जाना चाहता हूँ, पर यदि उसने कह दिया कि सामने की ओर चले चलो, तो फिर मैं सामने ही जाता था। धीरे धीरे उससे संकोच हट गया। मैं उससे व्यापार संबंधी बातें भी पूछने लगा कि क्या मैं अमुक सौदा कर लूँ। वह जब हाँ कहता तभी मैं वह सौदा करता। उस सौदे के करने से इतना लाभ हो जाता कि घर गृहस्थी का खर्च निकल जाता। यह सब तो ठीक है, पर एक बात का बड़ा दुख है कि वह दिखलाई नहीं देता। बस यह चाह होती है, बहुत अधिक चाह होती है कि वह दिखलाई दे। मुझे तो आपसे यही पूछना है कि वह छोरा मुझे कब दिखलाई देगा, कैसे दिखलाई देगा। वे मारवाड़ी सज्जन पूज्य राधा बाबा को बड़े भाव भरे ढंग से यह सारी गाथा सुना रहे थे और उनके स्वर में बड़ी उत्सुकता थी कि उस छोरे का दर्शन होना चाहिए। पूज्य बाबा ने उनसे कहा, मृत्यु से पहले आपको दर्शन हो जाएंगे। यह उत्तर सुनकर वे बड़े उद्विग्न हो उठे और ठेठ मारवाड़ी भाषा में शुद्ध हृदय से कहने लगे, मृत्यु के समय दर्शन हुआ तो क्या हुआ? क्या वह दर्शन भी कोई दर्शन है? दर्शन का मज़ा तो जल्दी से जल्दी होने में है। जिस तरह उस छोरे से बात करने का मज़ा मिलता रहता है, वैसे ही उसको देखने का मज़ा भी मिलता रहे। उससे बात करने का तथा देखने का मज़ा हमेशा मिलता रहे। बस आप तो यह बताएं कि जल्दी से जल्दी उसका दर्शन कब होगा। वे निपट मारवाड़ी सज्जन पूज्य बाबा से चिपट ही गए। पूज्य बाबा ने बतलाया, यदि वे पौदार महाराज के भेजे हुए मेरे पास नहीं आए होते तो मैं उन्हें कभी का बहला फुसलाकर उन्हें विदा कर दिया होता। मैं जितना उनसे कतराता वे उतना ही अधिक मुझ पर हावी होते। पूज्य बाबा से उन्होंने कहा, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप बहुत ऊंचे संत हैं। बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। आप मेरी बात बना दें कि मुझे उस छोरे के दर्शन होने लग जाएं। उनसे पल्ला छुड़ाने के लिए पूज्य बाबा ने कहा, अच्छा, मृत्यु से पर्याप्त समय पहले आपको उस छोरे का दर्शन हो जाएगा। तब वे मारवाड़ी सज्जन बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हिंदी नहीं जानता, पर्याप्त माने क्या होता है, आप पर्याप्त का भाव समझाएं। तब पूज्य बाबा ने कहा, मृत्यु के बहुत पहले। यह सुनकर उन मारवाड़ी सज्जन ने कहा, अच्छा, निरा पहले, बहुत अच्छा। इतनी बात करके वे मारवाड़ी सज्जन उठकर चले गए और बाबा अपनी कुटिया के बाड़े की ओर चले। कुटिया के एकदम समीप एक बिल्व वृक्ष है। जब वे मारवाड़ी सज्जन बिल्व वृक्ष के पास पहुँचे तो वे उस छोरे से पूछते हैं, अरे तू यह बात बता, यह साधु जो बात कह रहा है वह सही कह रहा है क्या? उस छोरे ने रोष भरी वाणी में झिड़कते हुए कहा, पहले तो तू वहाँ गया ही क्यों, और यदि गया तो फिर उस साधु के कहने पर संदेह क्यों किया? उस छोरे की बात सुनकर उन मारवाड़ी सज्जन की भावनाओं को बड़ा धक्का लगा कि मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है। अपराध बोध की भावना के उदित होते ही वे बाबा की कुटिया के बाड़े की ओर बढ़े। बाबा अपने बाड़े का द्वार बंद कर चुके थे। वे द्वार पर आकर बाड़े का फाटक थपथपाने लगे और कहने लगे, ओ बाबा, बस एक बार खोल दें, बस 1 मिनट के लिए खोल दें। बाबा लौटकर वापस आए तथा द्वार खोलकर खड़े हो गए।
तब उन मारवाड़ी सज्जन ने वह सब बात बाबा को बताई जो उस नीले छोरे से विल्व वृक्ष के पास हुई थी। यह सब कहकर और हाथ जोड़कर वे बाबा से क्षमा याचना करने लगे। मेरी गलती माफ़ कर दें, मेरा संदेह मिट गया, आपकी बात ज़रूर सच होगी। इसके बाद वे मारवाड़ी सज्जन चले गए। इस भेंट के लगभग 1-1.5 साल बाद वे फिर आए। बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा पूर्वक मिले और कहने लगे, बाबा अब तो उस छोरे के दर्शन होने लग गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी लीलाओं के भी दर्शन होते हैं। मैं तो निहाल हो गया। ये सब बातें वे अपनी सरल मारवाड़ी भाषा में बड़ी भोली रीति से कह रहे थे। उनके द्वारा ऐसा सब बता दिए जाने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, एक बात बताइए, क्या आपकी यह घटना मैं किसी के सामने कह सकता हूँ? मेरे ऐसा कहते हुए बिगड़ उठे। बस आप साधुओं में यही खोट है, किसी की बात को पचा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। आपको पूज्य मानकर यह सब बताया तो क्या इसलिए बताया कि आप लोगों को बताते फिरें? यह सुनकर बाबा ने कहा, मैं यह वचन तो नहीं देता कि मैं नहीं बताऊंगा, पर यदि बताऊंगा तो आपकी हानि नहीं होगी। कोई यह नहीं जान पाएगा कि घटना किसके जीवन की है। यह प्रसंग सुनाते सुनाते हम लोगों को पूज्य बाबा ने बतलाया। फिर वे मेरे पास से चले गए। अब पता नहीं कि उनका शरीर है या नहीं। उन मारवाड़ी सज्जन के हृदय में अप्रकट रहने की जो भावना थी वह स्वाभाविक थी। जो वस्तुतः श्री कृष्ण अनुराग में छका रहता है वह भक्त तो अपनी भक्ति भावना को सुगुप्त ही रखना चाहेगा। पूज्य बाबा के इन उद्गारों को सुनकर मुझे एक प्रसंग याद आ गया जो मैंने पूज्य बाबा के समीप ही कुछ समय पहले सुना था। यह प्रसंग श्री ईश्वर पुरी जी के गुरुदेव श्री मन माधवेंद्र पुरी जी के जीवन का है। जीवन के अंतिम क्षणों में उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यधिक आतुर रहा करता था। श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर वे पुकारने लगे, अई दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ, अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ ब्रजेंद्र नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृत रूप मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, यह हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं? श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के समीप उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। अपने गुरुदेव के श्रीमुख से इन विकल उद्गारों को सुनकर उस समीपस्थ शिष्य को बड़ी चिंता होने लगी कि अब जीवन का दीप बुझने वाला है और इन अंतिम क्षणों में गुरुदेव कैसे हल्के भावों के प्रवाह में बह रहे हैं। उसने अपने श्री गुरुदेव से निवेदन किया, इस समय आप यह कैसा व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं? आपको तो ब्रह्म चिंतन में लीन रहना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपने पास बैठे हुए एक अन्य शिष्य से कहा, इसको मुझसे दूर हटा दो। इस समय यही मेरी बड़ी सेवा होगी। उस शिष्य को अनुमान नहीं था, अनुमान की बात अलग रही, आभास तक नहीं था कि मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण प्रेम के अगाध सिंधु में कितने गहरे उतरे हुए हैं। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज की तरह सच्चा रसिक संत श्री कृष्ण प्रेम में गहरे निमग्न रहते हुए उस प्रेम धन को सदा सुगुप्त रखता है। पूज्य बाबा के उद्गारों को सुनकर मैं बैठे बैठे सोच रहा था, सचमुच सच्चे संत सदैव छिपकर रहना चाहते हैं। उनके अंतरंग जीवन का, उनके दिव्य स्तरों का, उनकी गंभीर अनुभूतियों का, उनके गूढ़ रहस्यों का, उनकी लोकोत्तर रसिकता का किंचित भी आभास सदा साथ रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता और यह सत्य सर्वांश में घटित है। गीता वाटिका की संत विभूति पूज्य श्री भाई जी और पूज्य बाबा के रसाद्र जीवन में। जय श्री राधे।